यूपी के मथुरा जनपद में होलिका दहन से दहकते अंगारों के बीच हर वर्ष गांव के एक पंडा परिवार का सदस्य निकलता है। इस बार मोनू पंडा नाम का अग्नि पुरुष दूसरी बार इस अग्नि परीक्षा को पास करने के लिए 40 दिन की घोर तपस्या पर है। आइए ले चलते हैं शेरगढ़ क्षेत्र के गांव फालेन, जहां मौजूद हैं हमारी संवाददाता शिवांगी चौधरी। जानते हैं क्या है होली से जुड़ी यहाँ की प्राचीन परंपरा। होली पर दहकते शोलों के ऊपर से गुजरेगा नंगे पांव अग्नि पुरुष। होलिका दहन पर खुद मौजूद रहते हैं भक्त प्रहलाद। आस्था, रोमांच और दैवीय चमत्कार। मथुरा के गांव फालेन में हर वर्ष होती है अग्नि पुरुष की अग्नि परीक्षा। जिला मुख्यालय मथुरा से 60 किलोमीटर की दूरी पर बसा है शेरगढ़ क्षेत्र का गांव फालेन। इस गांव में ही भक्त प्रहलाद का प्राचीन मंदिर है और इस मंदिर के निकट प्रहलाद कुंड भी बना हुआ है। होली से जुड़ी इस गांव की एक प्राचीन परंपरा है कि गांव के एक पंडा परिवार का सदस्य होलिका दहन के दिन दहकते आग के शोलों के ऊपर से नंगे पांव गुजरता है। जी हाँ, इस दुर्लभ परंपरा को पंडा परिवार के अग्नि पुरुष निभाते आ रहे हैं और इस बार भी होलिका दहन वाले दिन मोनू दहकते अंगारों से होकर नंगे पांव गुजरेंगे। अग्नि पुरुष की अग्नि परीक्षा के इस दुर्लभ नजारे को देखने के लिए दूर दूर से लाखों की संख्या में श्रद्धालु गांव फालेन पहुंचते हैं। इन दिनों अग्नि पुरुष मोनू पंडा इस अग्नि परीक्षा की कसौटी पर खरा उतरने के लिए 40 दिन की घोर तपस्या पर बैठे हुए हैं। बता दें कि गांव फालेन में 5 गांव की होली एक ही स्थान पर रखी जाती है। इस होलिका का दायरा 20 फीट चौड़ा और 15 फीट ऊंचा होता है। ऐसे में होलिका दहन वाले दिन प्रचंड अग्नि शोलों के ऊपर से गुजरना किसी दैवीय चमत्कार से कम कतई नहीं है। यहाँ पर बता दें कि होलिका दहन वाले दिन शुभ मुहूर्त की लगन होने के बाद सबसे पहले मंदिर परिसर के पास बने प्रहलाद कुंड में मोनू पंडा स्नान करते हैं। उसके बाद मोनू की बहन दूध की धार गिराती हैं और इसी दौरान अग्नि पुरुष मोनू होली की प्रचंड अग्नि के दहकते अंगारों के ऊपर से नंगे पांव गुजरते हैं। अग्नि पुरुष मोनू के मुताबिक होलिका दहन वाले दिन खुद भक्त प्रहलाद बाल रूप में वहां आते हैं और तब यह दुर्लभ और दैवीय चमत्कार संपन्न हो पाता है। इस परंपरा को फालेन गांव का पंडा परिवार प्राचीन काल से निभाता चला आ रहा है। बताया जाता है कि पहले पंडा परिवार के सुशील, फिर बाबूलाल, उसके बाद बल्लू और अब पिछले 2 वर्ष से मोनू पंडा इस प्राचीन परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं। इस समय हम हमारे साथ मौजूद हैं मोनू पंडा जी। आइए हम जानते हैं कि वो किस तरीके से दहकते हुए अंगारों में प्रवेश करते हैं और उसमें से सुरक्षित बाहर निकलते हैं। हमारे यहाँ प्रहलाद जी की स्थापना है, नरसिंह भगवान और प्रहलाद जी की। यहाँ पर क्या है कि 1.25 महीने हम व्रत करते हैं। 1.25 महीने का जो व्रत होता है, उस व्रत में 1.25 महीने तक हम सिर्फ नहीं अन्न जल कुछ करते हैं। एक बतासा और एक लौंग में ही अपना 1.25 महीना बता देते हैं। 1.25 महीना पूरा जब हम अपना संकल्प पूरा कर देते हैं तो होली वाले दिन स्वयं प्रहलाद जी आते हैं और हमको होली से निकाल देते हैं। ऐसा सुनने में आया है जैसे कि आपकी बहन है, आप स्नान करते हैं, उसके बाद जो दूध की धार लेकर के आपकी बहन आगे आगे चलती है, उसकी क्या महत्वता है, इसके बारे में बताइए। हमारे यहाँ बहन है, उसी के उदाहरण से ये होलिका में निकला जाता है। बहन जब तक धार नहीं देती है तब तक होलिका ठंडी नहीं होती है। बहन के धार देते ही होलिका बिल्कुल चंदन बन जाती है और जैसे ही बहन ने धार देती है वो चंदन बनती है तो हम तुरंत होली में प्रवेश कर जाते हैं। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं गांव के एक बुजुर्ग। इनसे चलिए पूछते हैं क्या महत्वता है यहाँ की। ऐसा है, जो प्रश्न आप कर रहे हो वो प्रश्न ये है कि हमारे यहाँ प्रति साल पंडा अपनी परंपरागत निकलता रहता है। पहली बात तो ये है कि और जब भी आपने देखा होगा सभी जगह होलिका की स्थापना बसंत पंचमी को होती है, लेकिन हमारे यहाँ जो स्थापना होती है वह माघ शुक्ला पूर्णिमा को होती है।
उस दिन जब होलिका की स्थापना की जाती है उसके बाद में पंडा जी एक व्रत लेते हैं। हम संयम नियम का पालन करेंगे, घर नहीं जाएंगे, गांव की सीमा से बाहर नहीं जाएंगे, ऐसे कुछ नियम होते हैं। और ऐसे नियम करते करते पंडा जी 1 महीने का व्रत लेते हैं। 1 महीने में एक होती है चतुर्दशी, फाल्गुन शुक्ला की चतुर्दशी। उस दिन हमारे यहाँ परंपरागत ये है कि अब छोटी होली है, उस समय विशाल होली रखी जाती है जिसकी व्यास होता है 20 फुट का, ऊंचाई होती है 10 फुट की। इस प्रकार से वो भव्य रख दी जाती है। गांव के लोग होते हैं उस दिन संकीर्तन धमार आदि करते हैं। होली की चौपाइयाँ बोलते हैं, धर्मार करते हैं, संकीर्तन करते हैं पंडा जी के यहाँ प्रांगण में, अर्थात प्रहलाद जी के प्रांगण में। और ऐसे करते हुए जब विशाल होली रखी जाती है तो पंडा जी गांव की परिक्रमा देते हैं। गांव की परिक्रमा दूध की धार ले जाते हैं, दे करके गांव से जब परिक्रमा देते हैं तो मंदिर में आकर के बैठ जाते हैं। परंपरागत हमारे यहाँ 5 गांव होते हैं। हमारे 5 गांवों की एक ही होलिका होती है। यही होलिका को पूजने के लिए 5 गांव आते हैं। यानी सुबह 4 बजे से लेकर के दोपहर के 2 बजे तक पूजा चलती रहती है। पूजा चलने के बाद में फिर गांव के लोग धमार नगाड़े आदि लेकर के आते हैं और यहाँ होलिका की परिक्रमा करते हुए, संकीर्तन करते हुए जाते हैं। उससे यानी भव्य मेला बनता है उस समय। उस मेले को बाद में पंडा जी तो यहाँ रहते ही हैं, मेले के बाद में वो अपने अपने जगह चले जाते हैं। फिर पंडित लोग जो होते हैं वो समय देखते हैं कि पंडा की लगन कब है, किस समय निकलेगी। यानी शाम के 4 बजे या रात्रि के 9 बजे या सुबह के 4 बजे, ऐसे पंडित लोग जो निकालते हैं लगन। लगन 3 प्रकार की होती हैं, स्थिर, दोस्वाब और चर लगन में पंडा को निकाला जाता है। पंडा जी को निकालने का जब मुहूर्त दिया जाता है तो पंडा जी इस के लिए हवन करते हैं। जो जलती हवन की उस पर अपना हाथ रखते हैं। हाथ देखते हैं कि जब शीतल हो जाती है वो लौ जो होती है प्रज्वलित जलती हुई अग्नि, वो शीतल हो जाती है। और शीतल होने के बाद में वो गांव वालों से कहते हैं कि अब जो है अग्नि शीतल हो गई है, इसलिए अब मैं पंडा यानी अग्नि में निकलना चाहता हूँ, अब तुम तैयारी करो। इधर पंडा जी स्नान करने के लिए जाते हैं कुंड में। स्नान करने के बाद में पंडा जी स्नान के लिए जाते हैं। इधर यहाँ से पंडित जी जाते हैं, पंडित जी वहाँ हवन करते हैं। हवन में से थोड़ी सी अग्नि ले करके किसी महात्मा को, संत को बुला करके इसमें अग्नि प्रज्वलित की जाती है। उनकी बहन होती है, बहन के हाथ में दूध होता है। उस दूध को ले करके वह अग्नि में ऐसे डालती है, उसमें डाल देती है। और पंडा जी उस डालने के बाद में अग्नि में से निकलते हुए चले जाते हैं। पहले होलिका की परिक्रमा देते हैं, फिर इसमें आकर के दंडवत प्रणाम करने के बाद में जब तक 1 महीना तक घर में यहाँ मंदिर में रहे, उसी दिन वो अपने घर को प्रस्थान कर जाता है। मथुरा के गांव फालेन में होलिका दहन के दिन दहकते अंगारों के बीच से मोनू पंडा सुरक्षित बाहर निकलता है, जिसे देखने के लिए हजारों श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं। आस्था और भक्ति से सराबोर यह परंपरा सालों से चली आ रही है। इस मंजर को निहारने के लिए देश विदेश से हजारों श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं। आस्था और भक्ति से सराबोर होली की यह प्राचीन परंपरा यहां आने वाले भक्तों को हैरानी नहीं बल्कि आश्चर्यचकित कर देती है। वाई न्यूज के लिए मथुरा से मैं शिवांगी चौधरी।